हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में टोटल हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 51 टू 70 तक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कहा है कि वोट एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ 7 and 13 and 19 29, the number so obtained in this order is proportional. What is the mean proportional between 3x minus 8 and x plus 5? आपसे बोला जा रहा है 7, 13, 19 एंड 29 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, और जोड़ने पर जो संख्याएं हैं वो संख्या क्या बन जाती है भाई, समानुपात में आ जाती है, वो प्रोपोर्शनल हो जाती है। फिर उसके बाद में हमें x की वैल्यू निकालनी है, वो इसमें यहाँ पर पुट करना है, और इसमें माध्य अनुपातिक पूछा गया है, यानी मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछा गया है। अब ये सारा केस यानी इस टाइप का क्वेश्चन हम रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं, लेकिन बात जब माध्य की आ गई तो हम इसको यहाँ पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके बीच में जब आपको x जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो x इसमें ऐड कर दीजिए, है ना। ये कितना हो गया, 7 प्लस एक्स अपॉन 13 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 19 प्लस एक्स अपॉन 29 प्लस एक्स। ओके, और यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में जो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 7 प्लस एक्स और 29 प्लस एक्स, और इधर कितना हो गया 13 प्लस एक्स, और कितना हो जाएगा भाई 19 प्लस एक्स। ओके, उसके बाद में यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है कि 3x माइनस 8, और इनका हमें कोई मीन प्रोपोर्शन निकालना है, जिसको मैं a मान लेता हूं। x प्लस क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू भाई चाहिए यहाँ पर। तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई 140, और ये कितना हो गया 63, कितना हो गया 203, और ये कितना हो गया 7x, और 7x, और ये कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर आपके पास में 36x। ठीक है, 36x और प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू टोटल कितनी हो गई, आपने कहा सर ये वैल्यू हो जाएगी टोटल आप देखिए 190, और 190 और 57 कितना हो गया भाई 247, और प्लस कितना हो गया, आपने कहा सर ये बन जाएगा 29 ही हो रहा है क्या, नहीं ये बन जाएगा 32। तो 32x प्लस क्या हो गया भाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दो, आपके पास में कितना बचेगा, आपने कहा सर ये बच जाएगा 4x और 3 इधर चला जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई 44। x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ जाएगी। इस 11 को हटाओ और यहाँ रखो, तो ये हो गया 33 माइनस ये हो गया, तो ये 25, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है a 11 रखा, तो कितना हो गया 16। तो a की वैल्यू क्या होगी, √25 मल्टीप्लाई बाई 16, तो a की वैल्यू कितनी होगी 4 और 5 कितना होगी भाई 20। a की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है, तो मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया भाई आपका 20। देखिए फटाफट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। दिए गए डेटा के बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा बार हो। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा बार हो, 7 2 टाइम्स आ रहा है, 9 भी यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, 3 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 3 भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है, और कौन रिपीट हो रहा है भाई 5 यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो जेड है वो कितना हो गया भाई 5 हो गया। उसके बाद में माध्यिका की बात कर रहे हैं, मीडियन की बात कर रहे हैं। तो मीडियन की बात करते हैं, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे छोटा लेना पड़ेगा आपको, क्या लिया भाई 2, आफ्टर दैट क्या हो गया 3, और 3 भी कितनी बार है 2 बार है। उसके बाद में आपका क्या है, आपने कहा सर 4, तो 4 ले लिया। उसके बाद में 5 है आपका 3 टाइम्स, तो 5 कितनी बार है 3 बार है। इसके बाद में बात करते हैं भाई 6 है, वो कितनी बार है 2 बार। इसके बाद में 7 आ जाएगा, वो भी 2 बार है। फिर 8 आ जाएगा, और उसके बाद में 9 भी कितनी बार है 2 टाइम्स है।
अब इसमें से हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो हमने शुरू की 5 संख्या निकाल दी और लास्ट की भी 5 संख्या निकाल दी, उसके बाद में एक एक और निकाल दी। तो हमारे पास में जो मीडियन है वो कितनी बन जाती है, 5 + 6/2, यानी मीडियन कितनी हो जाएगी, 5.5। ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए इसका समांतर माध्य कितना होगा, एक्स बार कितना होगा। तो एक्स बार कितना होगा, किसका, जेड, और प्लस क्या हो जाएगा भाई, मीडियन, दोनों का। तो मीडियन की, जेड की वैल्यू कितनी है 5, और मीडियन कितना है 5.5, और जस्ट इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो आपके पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.25। ठीक है, 5.25, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम खूब कर चुके हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए। आपसे फिर पूछ लिया गया है द रेशियो ऑफ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए सर्टेन डेट इज, डेट नहीं है डेटा है, डेटा इज 4:5, देन द रेशियो ऑफ इट्स मोड एंड मीन इज। यदि किसी निश्चित तिथि, सॉरी डेट यही, ठीक है, किसी निश्चित तिथि के लिए माध्य और माध्यिका का अनुपात इतना है, तो उसके बाद बहुलक और माध्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप कि भाई आपको पता है कि माध्य कितना है। अच्छा, इसके लिए एक रिलेशन पता होगा, z = कितना होता है, 3m - 2x बार। आपको दिया है x बार और क्या दिया गया, m दिया गया है। आपसे क्या पूछा, किसका रेशियो है, z और x बार का। इसके लिए z हमें निकालना पड़ेगा। तो 3 × 5 - 2 × 4 कितना हो गया, 15 - 8, यानी वैल्यू कितनी होगी, 7। यहाँ आ गया 7, और x बार कितना है, आपने कहा सर x बार हमारी वैल्यू कितनी है, 4। तो 7:4 आपका राइट आंसर है, जैसा कि डी ऑप्शन में दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे पूछा गया कि इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11, देन द वैल्यू ऑफ k। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 11 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आंकड़े आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेटा ही आएगा। ओके, चलिए आपको माध्यिका दी गई है, तो सारे के सारे आपको किस ऑर्डर में दिए गए हैं भाई। माध्यिका आपके पास में कितने, 11 है। ओके, तो माध्यिका 11 है, तो 11 तो कहीं है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। आपको पता है सबसे छोटा क्या है, 3 है। उसके बाद में क्या है, और कौन सा दिख रहा है भाई, 3 के बाद में आपको कौन सा दिख रहा है, 6। फिर उसके बाद में क्या है, 7। फिर उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा भाई, 9। ओके, और 9 के बाद में आपका क्या है, आपने कहा सर 10। 10 के बाद में कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 15, 16, और फिर कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, और 20 के बाद में कितना, 21। टोटल कितने हो गए हमारे पास में, आपने कहा सर 4, 1, 5 और 5, और ये टोटल कितने हो गए आपके। आपने कहा सर ये वैल्यू हमारी हो गई 5, और इधर भी कितना हो गया, 4, तो 9 हो गए। तो 9 ही है, टोटल 10 है क्या, देख लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि भाई हमारी जो माध्यिका है ना वो कितनी है, 11 है। ठीक है, अब माध्यिका 11 है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई। अब k की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई k का मान क्या होगा। तो k का मान क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मैं 4 यहां पर कहीं रख दूं, अगर मैं 4 यहां पर रखता हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई अगर 4 यहां पर आप कहीं पुट कर देते हो, एक आपका k + 6 बचा हुआ है। ठीक है, तो जो ही आप 4 यहां पर पुट करते हो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 और 6, तो इनका तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे k की वैल्यू यहां अगर 4 पुट कर दिया, तो यहां कहीं आपका कितना आ गया, 10 आ गया। 10 आ गया, तो इसका मतलब फिर 10 ही आएगी माध्यिका, तो 4 तो होगा नहीं। तो इसके लिए आपने 5 रख दिया, अगर 5 रखते हो तो कितना हो गया, 11। तो 11 यहाँ आ जाएगा। तो आप जब इनका निकालोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 1, 2, 3, 4, 5, और इनका 11 नहीं आ रही माध्यिका, इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। 6 जब लेते हो तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, तो अब यहाँ पर 12 होगा, तो इन्हीं का भी आएगा। तो आपने देखा इनका जो माध्यिका है वो कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर 10 प्लस यहाँ पर अगर आप पुट करते हो, यानी k की वैल्यू आप क्या कर देते हो, कितने पुट कर देते, यहाँ पर 6 पुट कर देता हूँ, तो ये 12 और अपॉन कितना हो गया, 2, यानी कितना आ जाएगा, 11। ऐसा ही आपको बोला गया है कि मीडियन कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। इसका मतलब ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, सी पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है,
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा इन ए वीक द प्राइस ऑफ ए बैग ऑफ टी फॉर 350, 280, 340, 270, 360, 31, ठीक है, 310 एंड 300। रेंज आपसे पूछी है। रेंज आपको पता है क्या होता है भाई, मैक्सिमम और माइनस क्या होता है, मिनिमम। 270 है तो कितना आ जाएगा भाई, 90। तो 90 आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, देख लेना भाई फटाफट। इसमें 360 है, ठीक है, और सबसे छोटा क्या, 270, तो हमारा कितना आ जाएगा, 90। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल विच टेक्स 10 वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू रेंज निकालनी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, आपने कहा सर 34। सबसे छोटी वैल्यू 17, 17 और 11, यहाँ पर 11। ठीक है, कितनी है, 11। 23 आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन, और खत्म क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपसे बोला गया द मार्क्स ऑब्टेन बाय द वेरियस स्टूडेंट हैव बीन शोन इन द डेटा गिवन बिलो। आपसे बोला गया कि भाई ये कुछ दिया गया, तो व्हाट इज द मीन मार्क्स ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, आंकड़ों का माध्य अंक बताना है। तो सिंपल सी बात है कि इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लास दी गई है, हमें XI निकालना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो F हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया, आपने कहा सर 22 का आधा कितना होता है, 11। इसी तरीके से ये टोटल कितना हो गया, आपने कहा 26 तो 13। इस तरीके से यहाँ पर 15 है, फिर 17, और उसके बाद में कितना आ जाएगा, आपने कहा सर ये हो जाएगा 19। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमें क्या निकालना पड़ेगा, FXI। FXI निकालोगे तो सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिखनी पड़ेगी। ये कितना हो गया, 66। यहाँ पर 13 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 80, और 24 कितना हो गया, 104। उसके बाद में ये कितना हो गया, 75। फिर आपका 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया, 119, और 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया, 76। सबको ऐड कर लो। तो आपने कहा सर ये वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, 24 और 6 कितना हो गया, 30 यानी 3, और ये कितना हो गया आपका 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो 16 और 8 कितना हो गया भाई, 24। ये कितना हो गया, 440, और ये सारी वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई, आपने कहा सर 10 और 20 कितना हो गया आपका 30। तो समेशन ऑफ F कितना हो गया, 30। इसका मतलब x बार कितना आ गया, आपने कहा सर 440/30, 440 कितना हो गया, 30। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा सर 1, और ये 14 हो गया। इसका मतलब कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। ठीक है, उसके बाद में कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 2 यानी 6 टाइम्स चला जाएगा। तो 14.67 सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये सारे आपने निकालना सीखा था। ये आपकी ग्रुप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसका मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका मोड कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इन सब के लिए हमने बात की थी। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके मीन के रिगार्डिंग ही आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें पूछा कि इसकी माध्यिका कितनी है, मीडियन की बात हो रही है। तो मीडियन का मतलब क्या है, इनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो आप सबसे पहले अच्छा रहेगा कि आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो आपने क्या लिया भाई, 4, इसके बाद में क्या हो जाएगा 6, तो 4 6, उसके बाद में 7, और फिर क्या है 9, 7 और 9, और फिर उसके बाद में कितना है 14, फिर कितना हो जाएगा 15, आफ्टर दैट कितना हो गया 18, फिर 21, और फिर उसके बाद में कितना है 26। क्लियर, टोटल कितना हो गया 4, और 4 कितना हो गया भी 8 हो गया। तो मीन कितना हो गया आपका 14, मीन कितना आपका 14 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मीडियन पूछिए, सॉरी मीडियन कितना है आपका 14, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही मीडियन की बात हो रही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगातार आपको सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपने देखा, आप या तो ऐसे करना स्टार्ट कर दो कि भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपने कहा सर 15, हटा दो। और अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, आपने कहा सर 35, इसको हटा दो। अब 15 से ठीक बड़ी कौन सी है, तो आपने कहा सर 18, हटा दो। और 35 से ठीक छोटी कौन सी है, तो 35 से ठीक छोटी अभी तक क्या आ रही है भाई 32 आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद में 18, एक बार 18 हटाओगे तो फिर 32 एक और हट जाएगा। उसके बाद में 18 से छोटी कौन सी है, 18 से ठीक बड़ी कौन सी है, तो 18 से ठीक बड़ी की हम बात करें तो भाई 18 से ठीक बड़ा क्या हो जाएगा
आपने कहा सर 27 हट गया, तो 32 से ठीक छोटा 31 हट गया, तो फिर 28 हटा, तो फिर 30 हट गया। ठीक है, अब हमारे पास में नंबर बचे हैं 2, तो 2 बचे हैं, तो दोनों का हमने क्या ले लिया, एवरेज, और नीचे कितना कर दिया आपने 2। क्लियर, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, आपने कहा सर 4, और ये कितना हो गया भाई 52 हो गया क्या आपका 52। क्लियर, कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई, ओके, मीडियन निकालनी है ना, दिक्कत हो रही है भाई, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो आप सबसे पहले देख लो भाई, आपने लिया 15, 15 के बाद में आपका 18 2 बार आ गया। ठीक है, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, या तो हमने किसी एक को छोड़ दिया होगा। 18 के बाद में कितना आ गया भाई आपका 27, और 27 के बाद में कितना आ गया आपका 29, 29 के बाद में कितना आ गया 30, 28 छोड़ दिया, 28 आफ्टर दे 29। ठीक है, 28 फिर 29, उसके बाद में अच्छा 23 भी छोड़ दिया मैंने, तो ये आपका 23, और उसके बाद में आपका क्या था 23, और उसके बाद में 27, फिर आपका 28, फिर क्या था 29। क्लियर, तो 15 हो गया, 18 18 दो बार हो गया, ये भी हो गया 23, 27 भी हो गया, 28 भी हो गया, और 29 भी हो गया। अब हमारा बचा 30 31, तो 30 और 31, उसके बाद में बचा 32 दो बार, तो 32 है 2 बार, और फिर क्या है 35। क्लियर, कोई बचा है, नहीं बचा। अब यहां से आप देखो, इसमें आपने इस साइड से 5 संख्या हटा दो, तो लास्ट से भी 5 नंबर हट जाएंगे। अच्छा, तो हमारे पास में 28 और क्या आ जाएगा 29। अब 28 और 29 कितना हो गया, आपने कहा सर ये हो गया टोटल 17, और ये हो गया 57, और नीचे कितना आ जाएगा भाई m की वैल्यू, नीचे कितना आ जाएगा 2, तो ये m की वैल्यू कितनी होगी 28.5। कितना भाई 28.5, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछ रहा है द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज, मीडियन पूछ रहा है, तो वैल्यू कितनी है 0.5, यहां पर वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा सर 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा टोटल भाई 2/7 है ना, तो ये हो जाएगा 0.28 के अराउंड। ओके, इसके बाद में 0.75, और इसके बाद में 0.33, और ये हो जाएगा 0.6 के लगभग। तो आपको पूछा मीडियन, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, सबसे छोटा 1/3, इसके बाद में आपको क्या दिख रहा है, तो 1/3 के बाद में कितना आ जाएगा 1/2, उसके बाद में 5/8, और नहीं 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 नहीं, सबसे छोटा कौन सा था आपका 1/3, नहीं 2/7, इसके बाद में क्या था 1/3, इसके बाद में क्या था 1/2, ओके, और उसके बाद में कितना था 5/8, और इसके बाद में कितना था 3/4। आपको पता है कि इनमें से 2 इससे साइड निकाल दो, 2 इस साइड निकाल दो, बीच में क्या बचेगा भाई 1/2, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से चेक कर लो फटाफट। ओके, देखें भी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या आ रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है, आपसे बोला है द टेम्परेचर इन द 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ 11 डेज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। भाई इस तरीके से टेम्परेचर दिया गया था, और माध्यिका पूछी है। ठीक है, अब माध्यिका इसके पूछिए 11 डेज की बात हो रही है, तो 11 डेज में सबसे कम कितना है 15। ठीक है, और उसके बाद में सबसे ज्यादा कौन सा है 33, ये हटा दो। उसके बाद में 15 से ज्यादा कौन सा दिख रहा है भैया आपको, 15 से ज्यादा, ठीक 15 से ज्यादा, तो आपने कहा सर 21 ही दिख रहा है। ठीक है, और 33 से कम क्या दिख रहा है 32। क्लियर, उसके बाद में भाई और कौन सा हो जाएगा 21 से ठीक बड़ा, 21 से ठीक बड़ा 23, और 32 से ठीक छोटा 30, और उसके बाद 23 से ठीक बड़ा कौन सा भाई 24, तो अगेन 30, और 24 से ठीक बड़ा क्या है भाई 26, तो 30 से ठीक छोटा क्या है 29, बचा क्या आपका 27। आंसर कितना आ गया 27, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
क्लियर है, समझ में आ रही है बात? भाई हम क्या करते हैं कि जैसे पीछे वाले क्वेश्चन है ना, इसमें हमने क्या किया था कि छोटे घटा रहे हैं फिर बड़े घटा रहे हैं, भाई सबसे छोटा गया सबसे बड़ा गया, इस तरीके नजदीक आते जाएंगे। जो बीच में बचेगा, अगर एक बचा तो हमारा आंसर है, अगर दो बचे तो हम उनका क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। बस यही तो करते हैं मीडियन में। चलिए, आपसे पूछा गया द मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर ए टेस्ट आर गिवन। कह रहा है 11 छात्रों के कुछ प्राप्तांक है वो असेंडिंग आरोही क्रम में दिए गए, और आपसे माध्यिका 36 है, तो पूछ रहा है कि भाई बताइए के की वैल्यू क्या होगी। इस साइड से आप 4 को हटा दो तो इस साइड से भी 4 हट जाएंगे, फिर लास्ट में आपका क्या होगा, 28 को भी हटा दो तो इस k+5 भी हट जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि k+3 इजिकल्स टू कितना भी 36, तो k की वैल्यू कितनी है 33। ओके, 33 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो फटाफट कौन सा आंसर है भाई, 33। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 20 होल नंबर। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। पूर्ण संख्याएं पहली बात तो स्टार्ट कहां से होती है, 0 से, और 0 से कहां तक जाएगी, तो आपने कहा सर 0 से ये जाएगी आपकी 20 तक। ठीक है, अगर संख्याएं 1 2 और मैं बात करूं n तक की, तो इसका मतलब कितना होता है n+1 अपॉन कितना होता है 2, ये इनका सम हो जाता है। तो बात में इनकी अगर सम की करूं तो मुझे पता है कि टोटल नंबर कितने हैं। हमने कहा कि सर ये हो जाएगा आपका लास्ट में 20 की बात हो रही है नहीं, या 19 आएगा। ठीक है, 20 संख्याओं की बात हो रही है तो लास्ट में 19 आएगा, तो इसका मतलब सर ये 19 और फिर 20/2 हो जाएगा, 190 हो गया। अगर मैं इनके माध्य की बात करूं तो ये 190, लेकिन नीचे वैल्यू कितनी आएगी 20, टोटल संख्याएं कितनी है 20 है, तो ये कितना आ जाएगा भी 9.5, इनका एवरेज कितना होगा 9.5, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। इसमें इनका मीन निकालना है और इनकी माध्यिका भी निकालनी है। ठीक है, चलिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या हटा दो। ठीक है, मान लीजिए मैं 2 लिख लिया, और या तो सबसे पहले इसको जोड़ लो, जोड़ के हम पहले इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हमने क्या किया कि भाई इनको ऐड कर लो, ये टोटल कितना हो गया 25, और 5 कितना हो गया, आपने कहा सर ये वैल्यू होगी 30। ठीक है, 30, और उसके बाद में हम इनकी बात करते हैं, ये हो गया 40 70, और ये कितना हो गया 80, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई अब 15, तो 95 और 11 कितना हो गया, तो आपने कहा सर ये वैल्यू हो जाती है 106, 106, और नीचे वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे कितना है 10, वैल्यू हमारे पास में कितना है 10.6। अब बात आती है मीडियन की। अब मीडियन की बात आती है तो सबसे बड़ी उड़ा दो, सबसे छोटी उड़ा दो, छोटी से ठीक बड़ी, 2 से ठीक बड़ा कौन सा है 5 उड़ा दो, 26 से ठीक छोटा कौन सा दिख रहा है आपको 14 को उड़ा दो। ठीक है, 5 से बड़ा कौन है 7 उड़ा दो, 14 से छोटा कौन है 3 उड़ा दो, 7 से बड़ा कौन 8 उड़ा दो, 13 से बड़ा कौन 12 उड़ा दो। ठीक है, अब बचा कौन हमारे पास में 9 और 10, तो 9 और 10 का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा सर ये हो गया 9.5, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ गया, आपने कहा सर 10.6 माइनस 9.5 कितना हो गया भी 1.1 हो गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा भाई, डी ऑप्शन। फटाफट देखो क्वेश्चन। ओके, चले भाई आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भी इसके लिए माध्यिका बताओ, और माध्यिका के लिए ये इस टाइप का पूरा जुगाड़ इसने सेट कर रखा। तो सबसे पहले जब आपको पता है कि क्लास आपको दे रखी है, एक वर्ग आपको दे रखा है, इसके लिए हम यहां पर निकालते हैं CF कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 20, और ये कितना हो गया 130, और ये कितना हो गया 260, ये कितना हो गया 340, और ये कितना हो गया 400। यहां से हम निकालते हैं n/2, इनको अगर आप समेसन करोगे ना, इसका मतलब n ही होता है, और ये भी कितना हो जाएगा 400 ही आएगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले यहां पर n/2 कितना हो गया 400/2, इट विल बी 200,
तो यहाँ हम देखते हैं कि 200 या 200 से ठीक, भाई 200 या 200 से ठीक अधिक कौन सा है भाई, ये है, ये आपका मीडियन क्लास है। ये आपकी कौन सी क्लास है, मीडियन क्लास है। ठीक है, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास में आपको कितना है 180 और कितना दिए 190। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसके नीचे हो नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकता, अगर इसके बराबर या इसके बराबर या इसके बीच में हो सकता है। तो हमने देखा कि भाई यहां से अगर मैं मीडियन निकालूं तो L प्लस N/2 माइनस सी अपॉन एफ और इंटू क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ओके, L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट कितनी है 180, प्लस N/2 का मतलब क्या होता है 200, माइनस सी का मतलब क्या होता है ठीक पहले वाले वर्ग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF या संचयी बारंबारता 130 अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 130, इंटरवल दोनों के बीच का कितना भी 10 है, ये कैंसिल आउट कर दो। आपके पास में कितना आ गया 180 प्लस 70 अपॉन कितना आ गया 13, तो इसका मतलब हो गया 180, तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा लगभग आपका 4, तो ये हो गया 185.4 हो गया। ठीक है, 185.4 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब ये ध्यान में रखना, ये क्लास टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो मतलब ग्रुप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के, और इसके अलावा अनग्रुप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन मैं इससे पहले करवा चुका हूं, और अभी हम रेगुलरली जो कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपसे पूछा है कि बताइए इस तालिका में 20 छात्रों के वजन को दिखाया है और कह रहा है कि आंकड़ों का क्रमशः बहुलक और माध्यिका क्या है, बहुलक और माध्यिका क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बहुलक की बात करते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा बार वो बहुलक होगा, 48 होगा। सबसे पहले बहुलक की बात हो रही है, तो 48 किसमें, इसमें ये आपका आंसर होगा, ये और नहीं है, ये एंड वाला सीन है। ठीक है, ये सारे एंड वाला सीन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको सिर्फ मीडियन निकालो भाई, तो मीडियन भाई मैंने आपको निकालना बता रखा है, CF निकालोगे कितना 6, 6 3 9, कितना हो गया आपका 11, 11 4 कितना हो गया 15 और 20, N/2 निकालो कितना है 20 का आधा कितना है 10, 10 या 10 से ज्यादा कोई है क्या, अपने का सर बिल्कुल है, कौन है 11, कितना आ रहा है भाई 60 आ रहा है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है 60, इतना ही आ रहा है क्या, देख लेना भाई, ये कितना हो गया 6, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके, गड़बड़ कर रहे हैं भाई अपने, करना क्या आपको ध्यान में रखना, 48 तो चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अब मैच क्यों नहीं हो रहा, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मान लीजिए 48 यहाँ कहीं दिया होता तो गड़बड़ हो जाती, तो सबसे पहले छोटा रखा हमने 48, आगे कितना है आपका 6, मैंने इसको दोबारा बना लिया। ठीक है, इसको मैंने यहां दोबारा बना लिया। ठीक है, यहां पर मैं x बोलता हूं, यहां पर मैं f बोल देता हूं। इसमें आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले 48, 48 के करस्पॉन्डिंग कितनी है 6 है, इसके बाद में आपका कितना है 48 के ठीक बाद में आपने कहा सर 51, 51 के आगे कितना है 3 है, इसके बाद में कितना है भाई 53, 53 के आगे कितना है 4 है, इसके बाद में कितना है, आपने कहा सर 53 के बाद में कितना आ जाएगा 56, और फिर कितना आ जाएगा 60, तो 56 के आगे कितना है 5 और 60 के आगे कितना है 2। अब हम निकालेंगे CF। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि जब CF निकालोगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 और 3 कितना हो गया 9, आफ्टर दैट कितना हो गया 13, और 13 के बाद में कितना हो गया आपने कहा सर 18 और 20। अब N/2 निकालिए, कितना हो गया 20/2 यानी कितना हो गया 10, 10 या 10 से ठीक अधिक कितना है भाई 53, इसका मतलब देखिए 48 और 53 दोनों आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बहुलक यानी मोड भी निकालना आ गया और मीडियन भी निकालना। ठीक है, मीडियन देखिए नॉर्मल अनग्रुप्ड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अवर्गीकृत, और वर्गीकृत की बात आए तो हम इस तरीके से निकालते हैं, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में फटाफट देखिए इसमें क्या दिया गया है।
ओके, आपसे बोला है ए पर्सन हेज ऑफिस आवर्स फ्रॉम 9 AM टू 5 PM इन द इवनिंग, फाइंड द मीडियन टाइम ऑफ हिज ऑफिस आवर्स। एक आदमी जिसके कार्यालय का समय 9 बजे से 5 बजे तक का है, इसका मतलब 9 भी बजते हैं, 10 भी बजते हैं, 11 भी बजते हैं, 12 भी बजते हैं, 1 भी बजता है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। अब ये मीडियन टाइम की बात कर रहा है, ठीक बीच का टाइम। 4 इधर गए, 4 इधर गए, बीच में ये बचा 1 बजे। अब 1 तो कहीं बज ही नहीं रहे, तो रेलवे के अकॉर्डिंग जब 1 बजे तो ये हो जाएगा टाइम। ठीक है, ये 14 है, ये फिर 15 है, 14, 15, 16, ये इस तरीके से। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई? सी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको दिया द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 36, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 36 है, तो एक्स का मान निकालिए। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने देखा कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और बहुलक 36 है, तो 36 किस में आपको दिख रहा है? 36 किस में है? इसमें आएगा, ये बहुलक वर्ग है, ठीक है, ये बहुलक वर्ग है। तो मॉडल क्लास की बात करें तो ये कितना है? 32, 40। ओके, तो इसके सामने फिर हमने देखा कि ये पहले वाला मैंने कहा था ना F0, ये कितना होता है? F1, और ये होता है F2। तो जब आपको निकालना ही है तो जड़ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ठीक है, L कितना दिया आपको? तो आपने कहा सर लोअर लिमिट कितनी है? 30 है, प्लस Z कितना है? Z 36 है। F1 कितना है? आपने कहा 16 माइनस 10, 16 माइनस 10, और नीचे कितना है? आपने कहा सर इसका दुगुना कर दो, यानी 32 माइनस कितना हो जाएगा? 10, और माइनस का x, और ये कितना है सर? 10 है। ये इधर आ गया, कितना हो गया? 6 हो गया। ऊपर कितना हो गया? 6 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। नीचे वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा सर ये हो गया 22 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 132 माइनस 6x इक्वल्स टू कितना हो गया? 60 हो गया। तो 6x इक्वल्स टू कितना हो गया? तो 60 और 70 72, तो x का मान कितना हो गया? 12 आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, आपको अगर मोड निकालने की बात आए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए कि भाई वर्गीकृत बारंबारता बंटन से निकालिए या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से निकालिए, तो उसके लिए निकालने का फॉर्मूला और प्रोसेस दोनों बताया, और इसमें अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी दिया जिसमें ये वैल्यू नहीं दे रखी है फ्रीक्वेंसी की, और आपको फाइंड आउट करना हो तो आप इजीली इसका यूज करते हुए निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि माध्यिका और बहुलक का जोड़ ज्ञात कीजिए, योग निकालना है, सम ऑफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना यार, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी रिपीट होने की टेंडेंसी ज्यादा हो तो वो आपका मोड होता है। कौन बार बार रिपीट हो? ऐसा बेशरम कौन है जो बार बार आ रहा है? तो हमने ये देखा कि भाई ऐसा बेशरम तो 1 ही हो सकता है, 1, 2 और 3, 3 बार आ रहा है। और कोई आ रहा है क्या? हमने देखा 6 की बात करें, भाई 6 आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहां पर हमारा जो Z है वो क्या हो गया? 6 हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, अब मीडियन निकालनी है, तो मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करें भाई? 9 को उड़ा दें, सबसे बड़ा यही दिख रहा है, तो 9 को उड़ाएं तो 1 को उड़ाना पड़ेगा। फिर 9 और दिख रहा है कि 9 को उड़ा दें तो एक 1 और उड़ जाएगा। और कोई 9 दिख रहा है क्या? 9 नहीं दिख रहा। 8 को उड़ा दो तो 1 उड़ जाएगा। उसके बाद में 8 8 8 नहीं दिख रहा। 7 को उड़ा दो तो 1 नहीं बचा है, 2 उड़ जाएगा। उसके बाद में 7 तो नहीं है, 6 को उड़ा दो, 2 नहीं दिख रहा, तो क्या उड़ा दो? फिर 3 उड़ा दो, 6 को उड़ा दो, 3 उड़ा दो, फिर 6 को उड़ा दो, तो 3 नहीं है तो 4 को उड़ा दो। ठीक है, अब और क्या है भाई? और क्या है? तो एक 6 बचा है, तो 6 एक 5 को ले बैठेगा। तो यहां पर जो मीडियन जो हमारी आएगी वो मीडियन क्या बच गई भाई? 5 बच गया। दोनों का सम निकालना है, तो सम कितना हो गया? आपने कहा सर Z प्लस M, यानी वैल्यू कितनी होगी? 6 प्लस 5, वैल्यू कितनी होगी? 11। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि डिटेल में क्वेश्चन कैसे करने हैं और इन शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे करने हैं, यानी कम पेन का यूज करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आपसे पूछा मोड, मोड पूछा, जो बार बार आ रहा है वो आपका मोड है। तो भाई सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 3 2 बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है,
तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, बस ये मोड है। क्लियर? तो भाई इस प्रकार हमने स्टैटिस्टिक यानी मीन मोड मीडियन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे 70 क्वेश्चन सफलतापूर्वक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसके लिए आपको भी बधाई और मुझे भी बधाई। तो इस तरीके से एग्जाम में जो आए गए क्वेश्चन है, क्योंकि ये लेटेस्ट सीपीओ में या सीजीएल में सीएचएसएल में इस टॉपिक को शामिल किया है, तो इसके इतने क्वेश्चन अभी आए नहीं है। तो आने वाले जो एग्जाम है उन एग्जाम में आने की संभावना है। एक ही क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वैसे भी ये टॉपिक रेलवे के जैसे एग्जाम होते हैं, तो मुझे पता है कि आप अदर एग्जाम भी अगर देते हैं तो वहां पर ये काफी बेनिफिशियल होता है और वहां पर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से इसको प्रिपेयर कर लें और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।